अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। जैसा कि आप जानते हो कि जो ये किताब है सीरत गौसे आज़म, तो उस किताब के बारे में मैं आपसे मुखातिब थी एक दिन पहले, कल भी। तो इसके बारे में ये बताना चाहती हूँ मैं, ऐसे कई किस्म की बुक्स है। तो इसके राइटर कौन है? जैसा उस बुक का राइटर इसमें लिखा हुआ मोहम्मद दाऊद फारूकी, ये। और ये किताब शाया हुई है मकतबा सिराजिया खानखा अहमदिया। ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट बोल सकते हो, मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी हमारा बेस क्या है, हम लोग अभी किस बात पे बात करने वाले हैं। इंशाल्लाह आगे आगे ये चीज़ बढ़ जाती है इंशाल्लाह उस हद तक, लेवल तक। मैं तो, मेरा जज्बा अल्लाह के लिए, दीन के लिए, कि ये मामला एंड तक चले, तब तक के चीज़ें जो सच है, हक है, वो साबित ना हो जाती है दलाइल के साथ। देखिए, एक बात आपको बताती हूँ मैं, आप मुझ पे भी भरोसा मत कीजिए, मुझ पे भरोसा मत कीजिए। आप किसी इंसान पे आप भरोसा मत कीजिए जब तक कि वो दलाइल नहीं बता दे। दलाइल हो कुरान मजीद से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से। अगर ये दलाइल मिलती है तो अब आप इंसान के ऊपर भरोसा कर सकती हो। ये फेक बातें ना कुरान से साबित है, ना हदीस से साबित है। कुरान से साबित भी कैसे करने की कोशिश करते हैं, अल्लाहु अकबर, के आयतों की तफसीर ये लोग अपनी मंतिक दिमाग से लगाते हुए पूरे अवाम को भटका रहे हैं लोग। जैसे कि मैं बताई थी, एक क्या नाम है, राहिल खान, ये लखनऊ का बंदा है। ये नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं, वो किसी शख्स को वीडियो ऑडियो में मुनाजरा कुछ हो रहा था, तो वो मैं मुनाजरा उसका सुनी थी मैं। एक्चुअली ये किस चीज़ पे बहस करते हैं, तो इनकी बहस फालतू बहस होती है। ये वो शख्स को, वो एक्चुअली वो शख्स भी उसी का इंसान है। वो दोनों एक दूसरे, ऐसा लग रहा था कि वो उसी का इंसान है, क्योंकि ये अगर गलत चीज़ें बोलता है तो थोड़ी देर के लिए अगर थोड़ा भी इल्म होता है किसी को, तो आगे वाला अपोजिशन में जो होता है उसको डाउट आता है, वो फिर बार बार पूछता है। या फिर वो आदमी डायरेक्ट ये उसको बोल रहा था, राहिल खान को, कि हाँ अगर ऐसा है तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मुझे डाउट आया वहाँ पर। तो फौरन जल्द से जल्द मैं पेपर पे लिख चुकी थी। देखिए आप, एक उसने दलाल वो बताया था कि सूरे दुहा आयत नंबर 11, सूरह तौबा आयत नंबर 128, सूरह अल इमरान आयत नंबर 164, सूरह यूनुस आयत नंबर 57-58, सूरह अनबिया आयत नंबर 107। और ये भी बताया था वो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी में मिलाद हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी मिलाद और विलादत के फजाइल बयान फरमाए। ये सबसे बड़ी झूठ आपको मैं सिर्फ एक 2 आयत जो ये बताया है उससे इंशाल्लाह मैं आपको, हाँ, कौन सी आयत से साबित करना चाहता था ये? सूरह यूनुस आयत नंबर, मैं आपको इसके डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तफसीर
आप यूट्यूब पे उनके वीडियोस भी देख सकते हैं। सूरह यूनुस की तफसीर में ये बता रहा था कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मिलाद की खुशियां मनाओ। मिलाद की खुशियां मनाने का जिक्र है। तुम फरमाओ अल्लाह ही की फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशियां मनाओ। फजल का मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मिलाद मनाने का इसमें जिक्र किया गया है। दरअसल सूरह यूनुस आयत नंबर 57 का तर्जुमा 57, 58, तो इसका आपको मैं तफसीर डॉक्टर इसरार अहमद साहब की सुना रही हूँ। ऐ लोगों, देखो आ गई है तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, और जो रोग तुम्हारे सीनों में है उनकी शिफा। ये तर्जुमा और आगे तफसीर है। अगर दिल सख्त हो गए हों तो जाहिर बात है कि उस पर कोई कलाम नाजुक बेअसर पहले दिल को नर्म करने की जरूरत है। मसलन जमीन सख्त है, बारिश बरसी है और फिर बारिश बह गई, कोई फायदा ही नहीं होगा, पानी जज्ब ही नहीं होगा। तो पहला काम दिल को नरम किया जाए, नसीहत और नरम बात किया जाए। उसके बाद ये पूरी तफसीर आप वीडियो पे भी देख सकते हो। तो इसमें हिदायत का जिक्र है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला नाजिल किया है, तो खुशी मनाओ, हिदायत आ गई है, ये सारी चीज़ें। और भी जो दूसरी आयतों में जो ये साबित करना चाहता है, एक्चुअली ये क्या आलिम है या फिर बहुत बड़ा दानिश्वर है। मैं भी एक तालिबे इल्म हूँ, मगर जितनी मैं कोशिश करती हूँ कि सच और हक बताऊं। जो दिल में आया है, जो मन में आया है, वो आगे पहुंचाते जाओ, बताते जाओ कि लोगों को गुमराह करते जाओ। हाँ, देख रहे हैं ना, पब्लिक तो वैसी ही है, अवाम। आप जो बोलेंगे बिल्कुल राइट, ये लोग रेडी है अपनाने के लिए, उस पर कोई सोच विचार नहीं है। तो मेरी आपको एक अदबन गुजारिश है कि इस टाइप के लोग, जो मैं नाम आपको बताई हूँ मेरी पिछली वीडियोस में, वो राहिल खान का भी नाम है। तो मैं काफ़ी सारे वीडियोस देखी हूँ जो बदतमीजी नहीं आती। स्टार्टिंग में तो बहुत प्यारी अंदाज से बातचीत होती है, लेकिन जैसे टाइम गुजरता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है वीडियो का, लास्ट में ये अपनी औकात दिखाते हैं लोग। तो मतलब क्या है इनका, ये पहचानिए, आप लोग जानिए कि ये लोग किस ग्रुप के हैं, ये क्यों सीधा सीधा जो साफ हक दीन है उसको क्यों बदनाम करना चाहते हैं, आप ये जानिए। और जो मैं आयतें बताई हूँ उसको आप खुद उसकी तफसीर पढ़िए कि उसमें कहीं पर भी अल्लाह ताला मिलाद मनाने का जिक्र किया है क्या। ये खुले अल्फाजों में बोलता है कि अल्लाह ताला खुद फरमाया है कि खुशियां मनाओ, मतलब मिलाद मनाओ। नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला झूठ, अल्लाह ताला के ऊपर ही झूठ डायरेक्ट। कोई तो बोलता है कि पैर फिसल गया, और कोई बोलता है कि अल्लाह ताला खुद फरमाए। ये या फिर या उनको मौत का डर नहीं है, या फिर खैर ईमान तो कहीं से नहीं रहा, क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती है, शिर्क रहेगा या फिर तौहीद, ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं। तो इनके पास क्या है, शिर्क है, तौहीद कहीं से नहीं है।
तो बातें भी उसी अंदाज की होगी। तो आपसे गुजारिश यही है मेरी बार बार कि आप ये जो आयतें जो भी बताते हैं लोग, आप खुद कोशिश करें तफसीर पढ़ने की, या फिर जो हक और सही बात करते हैं आप उनके जरिए तफसीर सुने और खुद फैसला हो करें आप कि ये आयतें एक्चुअली है क्या, अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहता है। खुशियां मनाने का मतलब नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक बर्थडे इस्लाम में, दीन और इस्लाम में तस्वुर नहीं है बर्थडे का। और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मीलाद का जिक्र फरमाए नबी मस्जिद नबवी में। ये सारी झूठ बर्दाश्त कर रहे हैं, इसीलिए ये झूठ बोलते हैं। चलिए इंशाल्लाह आगे अल्लाह मेरे साथ साथ आपको भी मेरे साथ जुड़ाए अल्लाह ताला, और एकजुट होकर हम लोग इंशाल्लाह ताला सच्चे दलाइल पूछें इनको। अब इंशाल्लाह ऐसा होगा कि हम हजारों लाखों सच्चे दलाइल बताने के बाद भी ये लोग ढिठ है, तो अब हमने बताएंगे दलाइल, क्योंकि हम सच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा दलाइल बता चुका, बार बार बता रहे हैं हम, बार बार। और उसको अपनी मंतिक लगा के ये लोग, इन्हीं से पूछो आप। अगर ये लोग बोलते हैं तो बताते हैं ना कि हाँ भाई सो आयत में ये है, ठीक है आप प्रूफ कीजिए, ठीक है आप प्रूफ कीजिए, आपके उलमाए सू जो भी है वो सबको इकट्ठा कीजिए, आप इन्हीं से पूछिए आप, तब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। इन्हीं से पूछिए आप, तल तक पहुंच जाइए कि जी दलाइल बता दिए कहां से है। आप अपनी मंतिक मत लगाइए, दलाइल सही पक्के सच दलाइल बताइए आप। ये आप करना स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद फिर देखिए आप ये चीज ऐसी रुकती जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस टाइप के जो लोग हैं, राहिल खान और एक मुश्ताक जिसका नाम मैं बताई हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे अंदाज से, बातें बहुत गलत है, वो जो बोलना चाहते हैं वो सही नहीं है, लेकिन अंदाज बयां ऐसा है लोगों को बताते ये कि बिल्कुल ये लोग सच है। इल्म की दुम सिर नहीं मालूम है, अल्लाह अकबर, दुम सिर नहीं मालूम है, फिर इतनी अकड़ है जिसको आगे इंसान को जो पता नहीं है वो इंसान को ये लोग पकड़ के एक एक दो दो घंटे का मुनाजरा हो रहा है। बताइए आप किससे मुनाजरा कर रहे हैं, बताइए। अगर आपको हिम्मत है ना उतनी, तो जय्यद उलमा जो हकीकत में सच पे, तौहीद पे, अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे दीन के ऊपर जो काम करते हैं, उनसे आप डिबेट, वो लोग क्यों करेंगे, वो लोग आपसे नहीं करेंगे ना। जाहिल नंबर 1 क्यों करेंगे आपसे, बात तो सही, आपसे क्यों करेंगे। अरे मैं तो एक अदना तालिब इल्म हूं, मैं आपसे मुनाजरा नहीं, मुनाजरा का मतलब क्या है वो मालूम है आपको। और वहाबी की पूरी हिस्ट्री अगर आप में दम है तो वहाबी एक्चुअली है कौन, और अहले हदीस को आप वहाबी में मिक्स कर रहे हो तो उसकी हिस्ट्री नहीं मालूम है, आप फिर वहाबी का नारा, अल्लाह अकबर। अरे जो सच्चा दीन, सीधा सीधा दीन बता रहा है, जो इंसान तौहीद शिर्क से बचा रहा है, तो उसके तो दुश्मन तो लाजमी बात है ना, दुश्मन हो जाएंगे। शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है तौहीद पर, शैतान इब्लीस को तौहीद पर तकलीफ होती है, और आप लोग उसके चेले हो। तौहीद से आप लोगों को बैर है, एक अल्लाह का जिक्र से बैर है आपको, तो आप पूरा हजारों लाखों लोगों को आप माबूद बनाने वाले आप लोग, एलानिया शिर्क करने वाले आप लोग। अरे नॉन मुस्लिम तो कलिमा भी नहीं मालूम है ना उसको, आप लोग तो कलिमा पढ़ने के बाद शिर्क करते हो अल्लाह के साथ। जी हाँ, एलानिया शिर्क करते हो आप। बात क्या, किससे बात करेंगे आप। अपने जमीर में कभी किसी वक्त झांक के देखिए आप, जमीर तो मर चुका होगा। ऐसे ढीठ लोगों के पास जमीर भी नहीं रहता है, वो तो कब का मर गया हो। भटकाते हो लोगों को, दलाइल कौन से दलाइल बता रहे हैं आप, अल्लाह अकबर। ये दलाइल हैं आपके, मतलब बस एक बात, खुशियां मनाओ तो बस खुशियां
मनाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला खुद फरमा दिया कि मिलाद मनाओ। फिर से और एक बार देख लीजिए आप लोग, ये राहिल खान, ये दलाइल, कुरान मजीद के दलाइल बताते हुए वो बोलता है कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं। तो आप खुद देखिए, तफसीर देखिए। आप यहाँ लिखी हूँ मैं, डॉक्टर इसरार साहब की तफसीर लिखी हूँ यहाँ पर, ये पूरा। मगर इसमें तफसीर बहुत लंबी होती है, आपको वैसे पता है, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो आप खुद थोड़ा सा वक्त निकालिए, निकाल कर सच्चा दीन क्या है आप ये खुद मालूम कीजिए। सेटिस्फैक्शन आपको होगा इंशाअल्लाह ताला। अंधे बन के ऐसा किसी के पीछे मत चलिए आप लोग। ये गुमराह करने के लिए बैठे हैं, ये इब्लीस शैतान के चेले हैं ये लोग। ठीक है, फिर मेरे नेक्स्ट कोई वीडियो में मैं इसका खुलासा और भी आपको बताऊंगी। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश, और मेरे जो वीडियोस है वो आप आगे शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।